हेलो फ्रेंड्स, मीन्स ऑफ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? एक तो होता है, दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। जिसके पास डायरेक्शन हो, डायरेक्शन डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड तथा एंड फॉलो वेक्टर लॉ, फॉलो वेक्टर लॉ और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करे, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिस क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो, वैसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी में हो गया लेंथ, लेंथ स्पीड, लेंथ स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर, टेम्परेचर, चार्ज, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब जबकि वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें होता है डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा तथा ये वेक्टर लॉ को फॉलो भी करना चाहिए। तो इसमें जो होता है फोर्स होता है, फोर्स हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी है। जिसको एक वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी, जिस क्वांटिटी के पास ये जो क्वांटिटी है इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना जरूरी है तथा ये वेक्टर लॉ को फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन स्केलर क्वांटिटी की हम बात करें तो इसमें डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है। इस जो क्वांटिटी के पास डायरेक्शन ना हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है तथा वेक्टर लॉ को फॉलो करे, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एक जो होता है करंट, होता है करंट आई, इसके पास तो मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस में डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वेक्टर लॉ को, वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। करंट जो होता है, करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस में डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब इतना जानने के बाद हम आगे देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होता है वेक्टर का, क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज। जैसे कि एक होगा इट कैन बी, इट कैन बी शिफ्ट, shifted as shifted parallelly, parallelly without, without change, change in magnitude, magnitude and orientation, orientation। प्रॉपर्टीज में क्या है कि इट कैन बी शिफ्टेड,
पैरेलली विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड ओरिएंटेशन। किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, बिना उसके मैग्नीट्यूड में चेंज किए और बिना ओरिएंटेशन के। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो वेक्टर हो गया, जैसे कि ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसको हमको शिफ्ट करना है तो हम इसको पैरेलली कैसे शिफ्ट करेंगे, इसके डायरेक्शन में चेंज नहीं करेंगे, ना ही हम इसको मोड़ सकते हैं, उसी का हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब हम इसको घुमा नहीं सकते हैं। जैसे कि ये वेक्टर है, इसको हमको पैरेलली शिफ्ट करना है तो हम इसी साइज का यहाँ पे वेक्टर बना देंगे। यदि हमको पैरेलली शिफ्ट करना है तो सेम लेंथ का वेक्टर आगे पीछे बिना ओरिएंटेशन के, बिना डायरेक्शन में चेंज किए हम उसको बना सकते हैं। यहाँ पे भी बना सकते हैं, डायरेक्शन सेम होना चाहिए तथा लेंथ भी सेम होना चाहिए, ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए। तोड़ ममोड़ हम नहीं कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। ठीक है, अब इतना जानने के बाद अब आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई वेक्टर हो जाए ए वेक्टर, इसके इक्वल n टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर के इक्वल n टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा। ए वेक्टर के इक्वल n टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। n क्या है, नंबर है, n नंबर है, नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 -1 -2, फ्रैक्शन भी -1/10, कोई भी नंबर हो जाएगा n। ठीक है, यदि n पॉजिटिव हुआ, इफ n will be will be पॉजिटिव, जब n पॉजिटिव होगा, जब n पॉजिटिव होगा तब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर will be parallel, will be parallel। दोनों वेक्टर ए एंड बी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इफ n will be negative, जब n निगेटिव होगा, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर will be एंटी पैरेलल। तब दोनों वेक्टर जो है एंटी पैरेलल होगा। देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। जब ए वेक्टर की इक्वल कोई भी वेक्टर n टाइम्स हो, n यहाँ पर क्या है, नंबर है, और यदि n पॉजिटिव हुआ तब ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के पैरेलल होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा। यदि n निगेटिव हुआ तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, आपस में एंटी पैरेलल होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे कि ये ए वेक्टर हो गया, ये वेक्टर होगा तो इसके इन डायरेक्शन में ये क्या होगा, बी वेक्टर होगा, इसके पैरेलल हो गया। ये वेक्टर हुआ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, बी वेक्टर होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। जब कोई भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उसको हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा, दो वेक्टर के बीच 0 डिग्री होगा। जब कोई भी डायरेक्शन अपोजिट हो, दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वहाँ पे एंटी पैरेलल होगा और यहाँ पे थीटा जो है 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना जानने के बाद अब अगले प्रॉपर्टीज पे आते हैं।
अब आगे देखेंगे उससे। आगे में हम बात करेंगे निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे कोई वेक्टर है, ये यहाँ पे वेक्टर हो गया, इसको हमको निगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देंगे इस तरह से, ये माइनस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई वेक्टर हो गया बी वेक्टर। बी वेक्टर को हमको निगेटिव वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड निगेटिव ऑफ वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर है, इसका निगेटिव वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम लेंथ का सेम मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, तो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे वी वेक्टर है, हमको वी वेक्टर का निगेटिव ऑफ वी वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम लेंथ का सेम मैग्नीट्यूड को लेकर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो वी वेक्टर का क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इतना सब जानने के बाद हम बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जब भी दो वेक्टर दिया रहे, उसके बीच में हमको एंगल को फाइंड करना है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जब भी हम दो या दो से अधिक वेक्टर के बीच एंगल को फाइंड करेंगे, तो अब हम ध्यान दें कि वो एंगल जो हम ले रहे हैं वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। स्मॉलर एंगल लेते हैं। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो वेक्टर दिया रहेगा उसको टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे या फिर हेड से हेड को ज्वाइन करेंगे, तब हम जो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा हम उसको लिख देंगे। जैसे कि देख लेते हैं, ज्वाइन देम टेल टू टेल। टेल और हेड टू हेड। ज्वाइन देम टेल टू टेल और हेड टू हेड। जब भी दो वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड करना है, तब हम क्या करेंगे कि उस दो वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करेंगे या फिर हेड से हेड ज्वाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, इस तरह से हमको दिया है, तो ये समकोण है। तो हमको क्या देखना है, सबसे पहले क्या वेक्टर जो है वो टेल से टेल ज्वाइन है या फिर हेड से हेड ज्वाइन है। तो यहाँ पे टेल से टेल ज्वाइन है, यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री है। हम जो होगा एंगल जो हम लिख देंगे 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि ये वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ये जो है बी वेक्टर हो गया, इन दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री दिया है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे क्या टेल से टेल दोनों ज्वाइन है, तो यहाँ पे ज्वाइन है।
तब हम लिख देंगे थीटा इक्वल टू 16 डिग्री, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इक्वल टू 60 डिग्री। आगे टाइप देखते हैं। जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इसके बीच में एंगल जो है 60 डिग्री दिया है। हमको फाइंड करना है एंगल ए एंड बी वेक्टर के बीच का। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेल से टेल ज्वाइन करेंगे या फिर हेड से हेड ज्वाइन करेंगे। इससे पहले हम बताए थे टेल से टेल ज्वाइन कैसे करेंगे। टेल से टेल ज्वाइन करने के लिए हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो हम इस वेक्टर को यहाँ पर ला देंगे। ठीक है, हम बी वेक्टर को यहाँ पे ले दिए। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, किसी भी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये जो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो जो हमारा थीटा आ जाएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर के बीच यदि एंगल फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम उसको पैरेलली शिफ्ट करके टेल से टेल ज्वाइन करेंगे या फिर हेड से हेड ज्वाइन करेंगे। और हम जानते हैं कि कोई भी लाइन पे, कोई भी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री में से हम इसको घटा दिए और जो एंगल आया वही थीटा इक्वल टू हो गया आंसर में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जैसे कि ऐसे दिया है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री दिया है। ये टेल से टेल के, ये हेड से हेड क्या है, ज्वाइन है। ये जो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आपस में हेड से हेड ज्वाइन है। ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। यदि आपको इसको पैरेलली शिफ्ट करना था पैरेलली शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये वेक्टर को ले आ दिए और ऐसे इसको बी वेक्टर को। अब ये एंगल क्या होता है, सेम होता है, तो इस तरह से भी क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, कोई भी एंगल दिया रहा है, तरीका क्या होगा, यही होगा। हमको क्या करना है कि इसको देखेंगे कि यहाँ पे हेड टेल ज्वाइन है, एक दूसरे वेक्टर के हेड से एक दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब दो दो वेक्टर के बीच का हमको एंगल को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे। पैरेलली शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30, 150 डिग्री। अब हमको ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड करना है, तो सी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट किए आगे की ओर,
और यहाँ पे देख रहे हैं 120 डिग्री का एंगल है, तो 120 डिग्री वो घटा देंगे 180 डिग्री में से, तो क्या बचेगा 60 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से अब इस वाले वेक्टर को बी वेक्टर को आगे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री को घटा देंगे 180 में से, ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो इस तरह से कोई भी दो वेक्टर के बीच एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे फाइंड करने के लिए, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, टेल से टेल ज्वाइन करेंगे या फिर हेड से हेड ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग क्या क्या पढ़ें उसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। आज हम लोग जाने कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास केवल डायरेक्शन होता है, अरे जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है तथा वो वेक्टर लॉ को क्या करे फॉलो करता है, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब उसके बाद हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी वेक्टर हुआ, हम उसको आगे पीछे विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन में चेंज किए, और विदाउट ओरिएंटेशन, बिना ओरिएंटेशन किए हम किसी भी वेक्टर को आगे पीछे कर सकते हैं। अब कोई वेक्टर यदि दूसरे वेक्टर के n टाइम्स होता है, तो यदि n जो नंबर है यदि पॉजिटिव होता है तो दो वेक्टर होगा आपस में क्या होगा पैरेलल होगा। यदि नंबर जो है निगेटिव होगा तो वो आपस में एंटी पैरेलल होगा। यदि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो उन दो वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री होता है। यदि एंटी पैरेलल है तो वो 180 डिग्री होता है। अब बात हम की अगले आगे में कि कोई भी वेक्टर के बीच एंगल को कैसे निकालते हैं। देखिए कोई भी वेक्टर हो उसके बीच में एंगल को निकालना है तो हम स्मॉलर एंगल लेते हैं, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच एंगल लेते हैं, ना कि 220 डिग्री 240 डिग्री, ये सब एंगल नहीं होगा। कोई भी एंगल होना चाहिए दो वेक्टर के बीच तो 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, स्मॉलर एंगल होना चाहिए। अब कोई भी दो वेक्टर के बीच एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हेड से हेड ज्वाइन करेंगे या फिर टेल से टेल ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करके। कोई भी दो वेक्टर को हेड से हेड या टेल से टेल ज्वाइन करना हो तो उस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे, और पैरेलली शिफ्ट करने के बाद कोई भी लाइन पर, कोई भी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री में से जो भी एंगल दिया रहेगा हम उसको माइनस कर देंगे, जो एंगल आएगा वही हमारा थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल जो हो जाएगा दो वेक्टर के बीच वो हमको फाइंड हो जाएगा इस तरह से। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।